नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी नामों की अंग्रेजी की स्पेलिंग लिखना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अंग्रेजी में खुद के नाम की स्पेलिंग लिखना भी नहीं आती है। तो आज का वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप भी अपने नामों की स्पेलिंग। तो अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप हिंदी नामों की अंग्रेजी लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी नाम की आप स्पेलिंग अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पर देखिए, छोटा आ की मात्रा वाले कुछ शब्द हैं, बड़ा आ की मात्रा वाले कुछ शब्द हैं, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा वाले, इन सभी शब्दों की हम स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ मात्राओं के लिए आपको क्या शब्द यूज करना है वो लिखे हुए हैं। अगर छोटा आ की मात्रा आप लगाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर ए का यूज करेंगे। बड़ा आ की मात्रा के लिए आप डबल ए का भी यूज कर सकते हैं और सिंगल ए का भी यूज कर सकते हैं। और छोटी की मात्रा के लिए आप आई का यूज करेंगे और बड़ी की मात्रा के लिए आप डबल ई का यूज भी करेंगे और आई का यूज भी करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब हम इनकी स्पेलिंग लिखना भी सीखेंगे। ठीक है, तो स्पेलिंग लिखने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि किस अक्षर की अंग्रेजी क्या होती है। जैसे कि आपको लिखना है गा, तो गा की अंग्रेजी आपको पता होना चाहिए कि गा की अंग्रेजी क्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको लिखना है पा, तो पा की अंग्रेजी आपको पता होना चाहिए कि पा की अंग्रेजी क्या होगी। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो चार्ट दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम स्पेलिंग लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला नाम है गगन। हमें गगन की स्पेलिंग लिखना है। अब गगन की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है गा, तो गा का अंग्रेजी क्या होगा, जी होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर है गा, तो गा के लिए हम काय का यूज करेंगे, जी का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में कोई मात्रा तो है नहीं, मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ में ए लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। अब इसके बाद में देखिए, फिर से गा है, तो गा के लिए काय का यूज करेंगे, जी का यूज करेंगे, जी लगा दिया। अब इसके बाद में फिर कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने ए लगा दिया। ठीक है, और फिर लास्ट में ना है, तो ना के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ना के लिए हम यूज करते हैं एन का। ठीक है, ना से एन से ना बनता है। ठीक है, तो हम ना के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर एन लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में अगर कोई भी अक्षर होगा तो उसके लिए हम वहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ये रूल है स्पेलिंग लिखने का। ठीक है, तो गगन की स्पेलिंग आपने देख ली किस प्रकार से लिखाएगी, GAGAN। ठीक है, अब कहाँ पर आपको ए लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, वो आप अभी और भी सीख जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अमन। हमें अमन की स्पेलिंग लिखना है। ठीक है, तो आ के लिए आप काय का यूज करेंगे, अभी हमने देखा था। आ के लिए आप काय का यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ है, तो आ के लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसके साथ में ए लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आ है, ये आ जो है ये पूरा का पूरा आ की मात्रा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए लिख दिया है। ठीक, फिर इसके बाद में आता है माँ। अब माँ के लिए हम काय का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर जो है क्या है, माँ है, माँ के लिए काय का यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। ये हो गया एम। ठीक है, अब जो एम है, तो माँ के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है माँ के साथ, तो हम क्या लगा देंगे, वहाँ पर ए लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ना भी लिखना है, तो ना के लिए हम काय का यूज करेंगे, ना के लिए यूज कर सकते हैं हम एन का। ठीक है, एन से ना बनता है, तो यहाँ पर ना के लिए हम यूज कर लेंगे एन का। अब यहाँ पर भी ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में अगर कोई भी अक्षर होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गगन की स्पेलिंग भी लिख दी और यहाँ पर अमन की स्पेलिंग भी हमने लिख दी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो सिंपल शब्द होते हैं, जिनमें कोई भी मात्रा नहीं होती, उनकी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई लिखा हुआ है समर।
समर, हमें समर की स्पेलिंग लिखना है। ठीक है, ये भी सिंपल सा शब्द है। समर की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? सा के लिए आप एस का यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में माँ है, माँ के लिए आप क्या यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में इसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, क्या हो जाएगा? समा। और रा के लिए क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। और लास्ट में ए तो लगाएंगे नहीं, तो ये हमारा काय की स्पेलिंग आ जाएगी, समर की स्पेलिंग लिख जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो सिंपल से शब्द होते हैं जिनमें कोई मात्रा नहीं होती, उनकी स्पेलिंग आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जिनमें कोई भी मात्रा नहीं होगी उनकी स्पेलिंग लिखना आप सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आता है जिनमें बड़ा आ की मात्रा लगी हो, जिन शब्दों में बड़ा आ की मात्रा लगी हो उनकी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भारत है और प्रभात है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है और यहाँ पर बीच में बड़ा आ की मात्रा है। स्पेलिंग कैसे लिखेंगे समझिए। देखिए भारत लिखा हुआ है, भारत। ठीक है, तो यहाँ पर भा है तो भा के लिए आप का यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। ठीक है, बी। अब लेकिन भा जो है वो सिर्फ बी से नहीं बनता, वो काय से बनता है? बी एच से। ठीक है, भा जो बनता है वो काय से बनता है? बी एच से बनता है। ठीक है, तो बी एच भा के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी एच। ठीक है, ये हो गया बी एच। ठीक है, इसके बाद में हमें इसमें लगाना है बड़ा आ की मात्रा। अब यहाँ पर देखिए आ की मात्रा लग रही है, आ की मात्रा। ठीक है, ये भा तो बन गया, अब इसमें हमें आ की मात्रा लगाना है तो या तो हम इसमें डबल ए लगा सकते हैं या ए लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ इसमें ए लगाते हैं। जब भी आपने देखा होगा भारत की स्पेलिंग लिखी होगी तो वहां पर आपको सिर्फ सिंगल ए ही लगा हुआ दिखेगा। तो ये बन गया हमारा बड़ा भा। ठीक है, लगाने को आप इसमें डबल ए भी लगा सकते हैं लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया भा। ठीक है, इसके बाद में रा, रा के लिए काय का यूज करेंगे? रा के लिए हम यूज करेंगे आर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे आर। ठीक है, तो ये हो गया रा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो हम यहाँ पर काय का यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम ए लगा देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या है? ता है, ता के लिए आप का यूज करेंगे? टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। ठीक है, तो ये हो गया भारत। अब लास्ट में ए नहीं लगाना है क्योंकि लास्ट में अगर कोई भी शब्द होगा तो वहां पर हम ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे भारत की स्पेलिंग लिखकर आ चुकी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस आप समझते जाइए, आसानी से आपको याद भी होता चला जाएगा और स्पेलिंग भी आपकी लिखा जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में है प्रभात। प्रभात की स्पेलिंग लिखना है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रभात। ये हो गया प्रभात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले काय की आवाज आ रही है? पा की आवाज आ रही है, तो पा के लिए हम काय का यूज करेंगे? पी का यूज करेंगे। ठीक है, तो पा के लिए पी का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी पी। ठीक है, प्रभात। इसके बाद में काय की आवाज आ रही है? रा की, तो यहाँ पर हम रा के लिए क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रा। अब देखिए प्रा के बाद में आ की आवाज आ रही है प्रा, तो यहाँ पर हम ए भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, आ की मात्रा लग गई, ये क्या हो गया? प्रा। अब हमें लिखना है भात, तो भा के लिए यहाँ पर जो भा है इसके लिए हम काय का यूज करेंगे? बी एच का। अभी हमने यूज किया था जब हमने भारत लिखा था तो भा के लिए क्या लिखा था हमने? बी एच लिखा था, तो यहाँ पर प्रभा और यहाँ पर ए भी लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? प्रभा। और लास्ट में हमें ता लगाना है, तो ता के लिए हम टी लगा देंगे क्योंकि ता के लिए हम काय का यूज कर सकते हैं? टी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रभात की स्पेलिंग हो गई है। ठीक है, जब भी आप प्रभात की स्पेलिंग लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे PRABHAT, ये हो गया है प्रभात। ठीक है, तो ये हमने जो बड़ा आ की मात्रा है वो यहाँ पर लगाई है। कहीं कहीं पर डबल ए का यूज भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम ए का ही यूज करेंगे प्रभात की स्पेलिंग लिखने में। अब इसके बाद में आता है छोटी ई की मात्रा वाले जो शब्द हैं उनकी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे। ठीक, देखिए तो यहाँ पर देखिए छोटी ई के लिए हम काय का यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? किरण। किरण की स्पेलिंग हमें लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या है? का, तो का के लिए हम काय का यूज कर सकते हैं, या ये जो का है का के लिए हम के का यूज करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ई की मात्रा जब हम लगाते हैं तो उसके लिए काय का यूज करेंगे? आई का। छोटी की मात्रा के लिए आई लगाते हैं, तो अब ये हो गया की। अब इसके बाद में क्या है? रा है, तो रा के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। ठीक है, रा के लिए हम आर लिख देंगे। अब इसके बाद में कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में क्या है?
णा है णा, तो णा के लिए ये जो णा होता है इसके लिए हम काय का यूज़ कर सकते हैं ना, इसके लिए हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एन जो है एन से ही ना बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन। ठीक है, और लास्ट में ए नहीं लगाना है क्योंकि कोई भी शब्द जब लास्ट में होता है तो वहाँ पर हम ए नहीं लगाते हैं। तो ये किरण की स्पेलिंग हो जाएगी KIRAN, किरण। ठीक है, इसके बाद में आता है बिमल। अब हमें बिमल की स्पेलिंग लिखना है, इन सबको मिटा देते हैं। बिमल की स्पेलिंग के लिए काय का यूज करेंगे, तो सबसे पहले काय की आवाज आ रही है यहाँ पर वा की, तो वा काय से बनता है, वी से बनता है। ये वाला जो वा है ये वी से बनता है, और एक दूसरा वा होता है जो ये कटा वाला वा होता है, ये बी से बनता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये जो ये भी से बनता है ये वो वाला वा है। ठीक है, तो यहाँ पर वी आ जाएगी। फिर इसके बाद में हमें इसमें छोटी की मात्रा लगाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, वी। इसके बाद में माल, माँ काय से बनेगा, एम से बनेगा, तो ये आ जाएगा एम। यहाँ पर माँ के बाद में कोई भी मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बीमा। और इसके बाद में ला है, तो ला के लिए काय का यूज कर सकते हैं, एल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बिमल। ठीक है, लास्ट में ए नहीं लगाना है, तो बिमल की स्पेलिंग क्या आ जाएगी, VIMAL, विमल। ठीक है, तो ये हमारे छोटा की मात्रा वाले हो गए, बड़ा की मात्रा और छोटी की मात्रा वाले शब्द भी हमने स्पेलिंग लिखना सीख लिया है। आप कुछ और शब्द भी ले लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, स्पेलिंग आपकी भी बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है बड़ी ई की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं उनकी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, शीतल, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है, शीतल, ये हो गया शीतल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सा है, सा, तो ये वाला जो सा है इसके लिए हम काय का यूज कर सकते हैं, SH का यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया सा। अब हमें इसमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए या तो आप डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं या आई का प्रयोग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आई का प्रयोग ये आपको दिखेगा, ज़्यादातर किसी के नाम की स्पेलिंग आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको आई का भी प्रयोग दिखेगा, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो डबल ई भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया सी, ये बड़ा सा भी कह सकते हैं इसको आप, और छोटा सा भी कह सकते हैं, यानी कि ये छोटी की मात्रा वाला भी हो सकता है और बड़ी की मात्रा वाला भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर आई का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। इसके बाद में ता के लिए आप आई का यूज़ करेंगे, टी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है तो ए लगा दीजिए, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सीता हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमें ला लगाना है, तो ला के लिए हम क्या करेंगे, एल लगा देंगे, और लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, शीतल की स्पेलिंग हो जाएगी। एक शीतल की स्पेलिंग इस प्रकार भी हो सकती है, SH, यहाँ पर आप डबल ई लगा देंगे, तो ये हो गया सी। इसके बाद में टी और ए और एल। ठीक है, तो इस प्रकार से भी शीतल की स्पेलिंग लिखी जा सकती है और इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है जिसका नाम है वो किस प्रकार से अपना नाम लिखते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बाकी ज़्यादातर आपको आई वाला ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं अगला जो है सरिता की स्पेलिंग। अब हमें लिखना है सरिता, सरिता की स्पेलिंग लिखना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सा। इसके बाद में है रा में बड़ी की मात्रा और ये बड़ा ता। ठीक है, तो ये हो गया सरिता। सरिता की स्पेलिंग लिखना है, तो यहाँ पर जो सा है इसके लिए सिंपल एस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये वाला जो सा है वो काय से बनता है, एस से बनता है, तो ये हो गया एस। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में कोई मात्रा नहीं है तो सिंपली ए तो हम लगा ही लेंगे, ये हो गया ए। ठीक है, इसके बाद में जो रा है, इसके बाद में क्या है, सरिता, तो जो रा है, रा वो काय से बनेगा, आर से बनेगा, तो ये आ गया आर। ठीक है, अब इसमें हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए या तो आप आई का यूज़ कर सकते हैं या डबल ई का। तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर आई का प्रयोग भी किया जाता है, कहीं कहीं पर डबल ई का प्रयोग भी किया जाता है, तो सिंपली आई का हम प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में डबल, यहाँ पर देखिए बड़ा की मात्रा है, तो यहाँ पर ता है। ठीक है, सरिता, तो लास्ट में क्या है, ता है, तो ता का ऐसे लिखेंगे हम, टी से लिखेंगे, तो ये हो गया टी। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें इसमें बड़ा की मात्रा लगाना है, तो बड़ा की मात्रा के लिए सिंपली हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई मात्रा नहीं होती तो हम ए नहीं लगाते, लेकिन बड़ा की मात्रा है तो ए लगाना पड़ेगा। तो ये हो गई सरिता की स्पेलिंग। एक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, SHSAR EE
ठीक है, EETA, इस प्रकार से भी आप सरिता की स्पेलिंग लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं, बस उस पर डिपेंड करेगा जिसका नाम है सरिता वो अपना नाम किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस प्रकार से जो अंग्रेजी के जो नाम है उनकी स्पेलिंग लिखी जाती है। अगर समझ गए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।